हाय एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज ये डे 32 स्टडी विथ मी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। रोज की तरह नींद खुलने के बाद थोड़ा फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद गर्म पानी पीने के लिए पानी कैन से निकालने के बाद ये अभी गैस पर चढ़ाकर इसे गर्म करने लगी। पानी मेरा गर्म हो चुका है। होने के बाद थोड़ी टाइम पीने के लिए बैठी और गुनगुना पानी पी। इसके साथ मैं थोड़ा टाइम बैठने के बाद मम्मी ने बोले फूल तोड़ के लेके मुझे दे दे, तो मैं फूल तोड़ने के लिए बाहर आ गए और मम्मी को फूल देकर आज योगा नहीं की, थोड़ा इरिटेट लग रहा था सुबह सुबह, तो नहाने के लिए चली गई। अब मैं नहा के आ चुकी हूँ। आने के बाद आप देख रहे हो मेरे स्टडी डेस्क को सेट करने के लिए चलिए कैसे बिखरा ही हुआ है, क्योंकि कल रात जो पढ़ाई की थी वैसे ही रख लिया था, ये सेट नहीं किया था, तो सुबह ये सबको सेट करना पड़ेगा पहले। तो ये सब को सेट करने लगे मैं। ये सब सेट करने के बाद क्लीन किया और क्लीन करने के बाद कल पप्पा को जो फूल दिया था वो सब निकाल कर पप्पा को भी क्लीन करके सेट कर लिया। मेरा स्टडी टेबल अभी क्लीन हो चुका है और होने के बाद अब मैं पढ़ने के लिए जो सब नोट चाहिए वो सब निकाल कर पहले सेट करूंगी, उसके बाद पूजा करूंगी। आज के लिए पढ़ने के लिए कुछ जीके का और करंट अफेयर्स का नोट, उसके साथ मैथ, रीजनिंग और मेरा पेन, पेंसिल, चश्मा वो सब मार्कर के साथ मैं सेट कर लिया। इसी के साथ मेरा ये स्टडी टेबल में कवर हो चुका है। होने के बाद अब मेरा पानी का बोतल भी रख लिया। रखने के बाद अभी पप्पा को फूल चढ़ाऊंगी, उसके साथ दिया जलाकर पप्पा को आरती करूंगी। इसके साथ पप्पा को प्रणाम करूंगी और बोलूंगी आपके आशीर्वाद से मेरे हर अपनों के स्वास्थ्य अच्छे रहे और सब सही सलामत रहे। इसी के साथ मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है और ये पूजा कंप्लीट होने के बाद पप्पा के आशीर्वाद लेकर मैं चली गई तैयार होने के लिए। रोज की तरह आज भी पहनने के लिए एक ट्राउजर के साथ टूनिस और रोज की कस्टमेटिक के साथ मैं तैयार होने के लिए चली गए। अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और तैयार होने के बाद अब मैं चाहूंगी पढ़ने के लिए। उसकी तरह आज सबसे पहले पढ़ने के लिए मैं रीजनिंग चैप्टर निकाली हूँ। रीजनिंग में ऐसे तो बहुत सारी चैप्टर है जैसे कि एग्जाम में आता रहता है, बट आजकल ज्यादा कुछ पजल, उसके साथ सिटिंग अरेंजमेंट और वो अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग का पूछ रहा है। जैसे कि बैंकिंग में ज्यादा कुछ पजल का पूछ रहा है और एसएससी में ज्यादा सिटिंग अरेंजमेंट पूछ रहा है। ये दोनों सब चैप्टर डिफिकल्ट है, पर क्या करे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ मेरा ये रीजनिंग क्लास चलता रहा। इसके बीच में मम्मी ने मुझे पीने के लिए ब्लैक टी दी है और ब्लैक टी पीने के साथ मेरा आज का ये रीजनिंग क्लास कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं चली गई करंट अफेयर्स क्लास करने के लिए। रोज की तरह करंट अफेयर्स क्लास में आज बहुत सारी क्वेश्चन न्यू अपडेट था, इसी के रिलेटेड वो स्टैटिक क्वेश्चन भी पढ़ाए हर्षद सर ने। आज बहुत सारी क्वेश्चन अपडेट हुआ, बट आजकल एग्जाम में करंट रिलेटेड स्टैटिक पूछ रहा है, तो इसी के साथ मेरा आज करंट अफेयर्स का क्लास खत्म हो गया। आज का करंट अफेयर्स का नोट भी मेरा रेडी हो चुका है और ये क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में आता थेपला और उसके साथ टमाटर केचप और अनियन। ये ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद मैं 10 मिनट के लिए वॉकिंग की। वॉकिंग करने के बाद फिर से पढ़ाई के लिए बैठ गई। अब मैं निकालू मैथ का चैप्टर कुछ पढ़ने के लिए। आज मैं एवरेज वाला चैप्टर पढ़ूंगी। तो मैथ में बहुत सारी क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, बट आजकल स्टेट एग्जाम में एवरेज की ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा फंडामेंटल समझ नहीं आया, तो मैं सोची कि आज फंडामेंटल क्लियर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं सेंट्रल के साथ स्टेट लेवल का भी प्रिपेयर कर रही हूँ। स्टेट का अभी कर रही हूँ, पहले स्टेट का नहीं कर रही थी, ओनली सेंट्रल का कर रही थी, बट अब स्टेट का प्रिपेयर कर रही हूँ। इसी के साथ आज एवरेज में बहुत सारी क्वेश्चन टफ था और इसी के साथ इजी भी था। ये मैथ क्लास कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई लंच के लिए। लंच में आता राइस, दाल, टमाटर की चटनी और बैंगन की तवा फ्राई और उसके साथ आलू के भी तवा फ्राई। इसी के साथ मेरा आज का लंच कंप्लीट हो चुका है और होने के बाद मैं हाफ एन आवर के लिए वॉकिंग के लिए चली गई। वॉकिंग से आने के बाद फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई। आपको मैं बोल रही थी ना मुझे एमबीए का एंट्रेंस भी देना पड़ेगा, तो इसी के साथ मुझे एमबीए रिलेटेड कुछ
करंट भी पढ़ना पड़ता है, उसी के साथ स्टैटिक भी पढ़ना पड़ता है। तो मैं अब बैंकिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चन निकाली हूँ पढ़ने के लिए, जैसे कि मनी मार्केट निकाली हूँ पढ़ने के लिए। तो इसी के साथ मेरा ये मनी मार्केट चैप्टर आज का कंप्लीट हो चुका है, और ये इसी के साथ मैं फिर से और एक बैंकिंग रिलेटेड चैप्टर निकालू पढ़ने के लिए, और ये कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़े टाइम के लिए रेस्ट ली और उसी के साथ फिर से पढ़ाई के लिए बैठ गई। मैं निकाली हूँ पढ़ने के लिए भूगोल की कुछ क्वेश्चन, जैसे कि आज मैं रिवर सिस्टम का कुछ पढ़ूंगी, जैसे कि वेस्ट में कौन सा रिवर आता है, ईस्ट में कौन सा रिवर आता है। ये सब पढ़ने के साथ मम्मी ने मुझे पीने के लिए चाय दिए और खाने के लिए बिस्कुट दिए। ये चाय बिस्कुट खाते खाते ये जो रिवर वाला जो चैप्टर था मैं कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मैं चली गई कुछ प्रीवियस ईयर सीजीएल की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। आज सीजीएल का बहुत सारी क्वेश्चन चैप्टर निकाल कर प्रैक्टिस करने लगी। पहले तो थोड़ा सीजीएल टॉप नहीं था, बट आजकल ज्यादा कुछ टॉप पूछ रहा है। पहले ज्यादा कंपटीशन नहीं हो रहा था, तो इसी के साथ क्वेश्चन थोड़ा इजी था। आजकल ज्यादा कंपटीशन हो रहा है, तो इसी के साथ क्वेश्चन बहुत टफ पूछ रहा है एसएससी। ये जो मेरा जो सीजीएल प्रैक्टिस वाला बुक है, ये मैं किरण पब्लिकेशन से लेके आई हूँ। इसमें बहुत सारी प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन दिया है, बट इसमें बहुत क्वेश्चन इजी लग रहा है और कुछ टफ भी है, बट अभी के एग्जाम से ज्यादा टफ नहीं है। तो ये मेरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं चली गई डिनर करने के लिए। डिनर में आधा रोटी और उसके साथ आलू के फ्राई। इसी के साथ मेरा डिनर खत्म हो गया। डिनर खत्म होने के बाद मैं 10 मिनट के वॉकिंग के लिए चली गई। वॉकिंग से आने के बाद फिर से पढ़ने के लिए बैठ गए। अब मैं निकाली हूँ पढ़ने के लिए पॉलिटिक्स की कुछ चैप्टर। आजकल पॉलिटिक्स की जैसे कि डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि आप जैसे सोच रहे हो कि मेन टॉपिक वाइज पूछेगा, बट ऐसे नहीं पूछ रहा है, वो अंदर का ही सब पूछ रहा है। तो ये मुझे डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डीपली नहीं पढ़ेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, और डीपली क्वेश्चन पढ़ने के साथ इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, और कभी जरूरत पड़ा तो इसकी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी हम लिख सकते हैं। तो इसी के साथ ये मेरा आज का पॉलिटिक्स का क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ रोज की पढ़ाई तो इसे चलती ही रहती है, क्योंकि लाइफ में पढ़ेंगे नहीं, कुछ बनेंगे नहीं, तो कुछ लाइफ में हासिल ही नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आप सबको इतना बताना चाहती हूँ कि लाइफ में कुछ हो जाए, कभी भी गिव अप मत करिए। आज एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, तो प्लीज क्रैक करने के लिए ट्राई करते रहे। इसी के साथ मेरा आज का ब्लॉग खत्म करती हूँ। आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय।